मंत्र देते वो दीक्षित गुरु है। या ये बताओ कितने लोगों के गुरु हैं, हाथ ऊपर करके बताओ। कितने लोगों ने अब तक गुरु मंत्र नहीं लिया वो भी बताओ। बाकी कुछ ऐसे भी लोग जो जानबूझ के हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं, सोच रहे हैं वीडियो में दिख जाएंगे, हम कैमरे में आ जाएगी फोटो। जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु उनके नहीं होते हैं जिनको महाराज अभिमान होता है। क्या होता है? जिन्होंने कभी किसी को अपने से बड़ा नहीं समझा, उनके गुरु नहीं होते हैं। जब हम अपने भीतर समर्पण की भावना जगा लेते हैं तो अपने आप गुरु बन जाते हैं। गुरु किसे कहते हैं? बोलो। जिन लोगों ने गुरु मंत्र लिए वही जवाब देंगे। जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं वो इस प्रश्न पत्र से हट गए, क्योंकि उनको गुरु की कोई महत्व की महिमा के बारे में जानकारी ही नहीं। गुरु किसे कहते हैं? आगे वाली बताएं। एक बार ताली बजाइए, हमारी शिष्या जिन्होंने बताया है। गा कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। गा अंधकारोति रू प्रकाशितः। ऐसी वैसी शिक्षा थोड़ा हम अपने शिष्यों को दे रखे हैं। एक बार और ताली बजाओ। जो अज्ञान रूपी अंधकार से खींच करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। अथवा आपके भीतर के अंधकार को समाप्त करके ज्ञान के दीपक को जला दे, वह गुरु है। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई। 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 गुरु भवानी तरहि न कोई। गुरु भवानी तरहि गुरु के कल्याण में। बिन गुरु भवानी तरहि न कोई। बिन गुरु भवानी तरहि न कोई। जे इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। दत्तात्रेय जी बोले सबके जीवन में 2 गुरु होते, पुरोहित गुरु और दीक्षित गुरु, पर मेरे जीवन में 24 गुरु हैं। पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्नि चंद्रमा रपि। महाराज वैश्या को भी गुरु बनाया, बालक को भी गुरु बनाया, महाराज कीट पतंगों को भी गुरु बनाया। जिससे जो सीख लो वही गुरु है। इसलिए सीखता कौन है? जो अपने आप को छोटा मानता है। इसलिए अगर बनना चाहते हो तो क्या बनो? अड़ो नड़ियान घास से भी तृण तृणादपि सुनीचेना। महाराज कोई पैर रख देता है दब जाती है, कोई पैर हटा लेता फिर खड़ी हो जाती। दूबा को आपने देखा? महाराज डर तो उन्हें हैं जिन्होंने महाराज बड़े लंबे लंबे, महाराज आंधी तूफान आती, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, आंधी तूफान में सब बह जाती है। उनकी क्या चिंता उन्हें? इसलिए बना लो। एक मुझे बहुत मीठा भजन लगता, आज 7 दिन तक मैंने आप सबको आपके पसंद के भजन सुनाए। आज एक मेरा पसंदीदा भजन उसे सुनाता हूं। सुना दूं? पक्का सुनोगे? तो आओ जरा प्रेम से सुने। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलने में बदल जाएंगे। किस लिए
आस छोड़े, कभी ना कभी किस लिए आस छोड़े। आपको विश्वास है ना? कभी ना कभी तो क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी। और प्रभु नाथ कब तक रहोगे, कड़े एक दिन नाथ कब तक रहोगे, कड़े एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े, कभी ना इसलिए आस छोड़े, कभी ना कभी। सरकार 7 दिन से आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, यूं ही नहीं आ गए। हमने तुम्हारी नाम की महिमा सुनी, सुना, हमने वो कथा भी सुनी कि तुमने कैसे केवट को पार किया, हमने वो भी सुना तुमने कैसे अहिल्या का उद्धार किया, हमने ये भी सुना तुम कैसे विदुर के घर छिलके खाने के लिए चले गए। इसलिए सरकार शिविर केवट जटायु अहिल्या दिखे, पास पहुंचे स्वयं छोड़कर के अवध, शिविर केवट जटायु अहिल्या दिखे, पास पहुंचे नाथ छोड़े अवध। मीठी मीठी तालियां। आज कृष्णा जी भी आए हुए हैं, कल आप सब का भी दिव्य मंगल पाठ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आइए आइए। इनका एक बहुत अच्छा डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं ना 1 2 3। ये 1 2 3 बड़ा गजब का है महाराज। इसलिए साधक कहता है सरकार हम भी इस 1 2 3 पर विश्वास करते हैं। कैसे? यह घटना अगर सच, यह घटना सच तो भरोसा हमें, यह घटना सच तो भरोसा हमें। खुद ब खुद आप आ करके, खुद ब खुद आप आ करके मिल जाएंगे, आप आ करके मिल जाएंगे, इसलिए आस लिए आस छोड़ो, कभी ना कभी। इसलिए आस छोड़े, कभी ना कभी। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। तत्काल ठाकुर जी ने उद्धव को उपदेश देते हुए समझाया, दत्तात्रेय जी के सुंदर 24 गुरुओं की कथा सुनाई। तत्पश्चात यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ चुकी थी, बारुड़ी मदिरा का पान करके सब आपस में ही मरकट कर समाप्त हो गए। भगवान सबको देखते रहें। देखते देखते जब पूरा परिवार, पूरा यदुवंश समाप्त हो गया, तो महाराज ठाकुर जी भी यो वेत्ति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः, यह कृष्ण जिसने इस भौतिक संसार में मनुष्य का देह धारण किया, पर सचमुच में वो परमात्मा है, ईश्वर है। तो
सबके देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए। लोग सोच रहे थे भगवान कहाँ जाएंगे, पर भगवान का ना जन्म होता है ना मरण होता है, वो अवतार लेते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर जाते हैं। कलयुग में बड़े दुर्गुण हैं। कलयुग में ना कोई सत्य बोलेगा, ना किसी की निष्ठा ही सत्यता की ओर रहेगी। गुण केवल एक ही है कलयुग में, क्या? नाम का आश्रय। कलयुग के भयंकर कष्टों से आप बचना चाहते हो तो कुछ मत करो, केवल नाम का आश्रय ले लो। नाम का आश्रय कल्याण कर देता है, किसी और की बात मत करो। महाराज इस शख्सियत की ही आप देख लो, हिस्से में क्या है? कुछ नहीं है, केवल नाम की महिमा है। नाम को गाते हैं और लोग महाराज उस नाम के प्रभाव से प्रेम करते हैं। परंतु यदि मैं ये सोच लूं कि आपका प्रेम मुझसे है तो ये मेरी भूल होगी। आपका प्रेम मुझसे नहीं है, मेरा प्रेम ठाकुर जी से, इसलिए आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्यों? क्योंकि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो। इसलिए यदि संबंध जोड़ना है तो किससे जोड़ो? ठाकुर जी से जोड़ लो। जिन्होंने अपना रिश्ता बिहारी जी से जोड़ लिया है उनका कल्याण है। जिन्होंने अपना रिश्ता दुनिया वालों से जोड़ लिया है वो महाराज इस नरक के गर्त में जन्मत मरत दुसह दुख हुई। महाराज प्रतिपल जीना प्रतिपल मरना, यही उनका महाराज बंधन लगा रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्मना बार बार मरना, यही चक्कर में लगे रहोगे। इसलिए कल्याण पाना चाहते हो तो नाम का आश्रय लो। सुखदेव जी खड़े हो गए, भागवत की महिमा बताई, परीक्षित ने पूजा की। परीक्षित को ज्ञान हो चुका था, अपने आप को प्रभु के चरणों में मन लगाकर परीक्षित समाधि में बैठ गए। जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था कराई थी। तक्षक आया, फुफकार मारा, परीक्षित जी जलकर भस्म हो गए। पवन के वेग से गंगा जी में भस्मी बह गई। जन्मेजय ने सर्पेष्ठी यज्ञ कराया, आस्तिक मुनि ने आकर के रुकवाया। मार्कंडेय जी ने माया का प्रलय देखा। भागवत की कथा में महाराज 10 प्रकार के लक्षण गाए गए हैं। इन भागवत कथा के जो 10 लक्षण हैं वह है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशनु कथा, भक्ति, निरोध और आश्रय। इन्हीं 10 लक्षणों में पूरी की पूरी भागवत गाई गई है। भागवत की कथा में महाराज 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। अंत में जिस नाम संकीर्तन से महाराज सारे पाप दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं, वह नाम का संकीर्तन का हम सभी जाप करेंगे। भागवत की कथा को इन 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसे श्री शब्द से तिलक किया गया है। 18 पुराण हैं। आज चलो मैं आपको एक श्लोक में 18 पुराण सुनाऊंगा। कौन कौन सा 18 पुराण है? एक श्लोक। जिनको लिखना हो नोट कर सकते, लिख सकते हैं, नहीं तो घर जाओगे तो यूट्यूब पे कथा लाइव आ रही है, आप कॉपी पेन लेकर के और लिख लेना। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम। 18 पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम। अन्पालिंग कूस्कानि पुराणानि विभागशः। बात समझ में आई? नहीं आई होगी, थोड़ा मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा समझा देता हूं। भद्वयम, भा अक्षर से 2 पुराण हैं। कौन कौन से? भागवत पुराण, दूसरा भविष्य पुराण। मद्वयम चैव, मा अक्षर से 2 पुराण हैं। कौन कौन से? जोर से बोलो। मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम। व्रा अक्षर से 3 पुराण गाए गए हैं। कौन कौन से?
ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वद्वयम चैवा, वा अक्षर से 4 पुराण। बताओ, एकाध पुराण का तो नाम ले लो, 4 पुराण है वहां से। एक बार बौद्ध के माताओं के लिए आप लोग तालियां बजा दो। वा अक्षर से वद्वयम चैवा। महाराज 4 पुराण बताए गए, वामन पुराण, बाराह पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। अनपा, आ से अग्नि पुराण, अनपा ना से नारद पुराण, प पद्म पुराण, अनपा लिंग, ली से लिंग पुराण, ग गरुड़ पुराण, स्क स्कंद पुराण, अनपा लिंग स्कूस्कानी कूर्म पुराण। कितने हुए? हो गए 18। यह 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों की महिमा गाते हैं। पाद्मम ब्राह्म ग्रहीत चावर युगो वाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृता तपद्र मनसं श्रीमान वैष्णव सेवितान गमनम सर्वेप्सितार्थं प्रदः श्रीमद् भागवत विधो विजयते सम्राट पुराण प्रभो। महाराज पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण चंवर डुला रहे हैं। चावर युगो ब्रह्मांडेन दत्ता तपद्र मनसम। महाराज ब्रह्मांड पुराण, स्कंदादि पुराण महाराज हवा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। यह वैष्णवों जनों से सेवित यह श्री भागवत पुराण है। यह महाराज सभी पुराणों में श्री शब्द से तो है ही, ये सभी पुराणों का सम्राट पुराण है। आइए इस ऐसी भुवन पावनी दिव्य गाथा का हम विगत 7 दिनों से लाभ ले रहे हैं। अंत में नाम संकीर्तन करें। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा को विश्राम की ओर ले जाओ। उसके पहले 2 शब्द भगवान नाम संकीर्तन। आप सबको याद होगा कथा की शुरुआत हमने किशोरी जी के श्री चरणों से की थी। तो आइए उन्हीं श्री चरणों को हृदय पर धारण करते हुए और आज की कथा के इस नाम संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। हरि आजा जा, आजा जा राधे आके ना जा मेरी राधे, हरि आजा जा, आजा जा, आजा जा राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा जा राधे आजा ना जा मेरी राधे, आजा 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 आजा
आजा आजा आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके तू न मेरी राधे। सुती को भुलाया ऐसे कैसे माँ तो राधे, सुत को बुलाया ऐसे कैसे मातो राधे। हृदय से लगा जा अजने जैसे सो राधे, हृदय से लगा जा जाने जैसे सोना दे। देखा कैसे जाए तो से मोरा दुख राधे, देखा कैसे जाए तो से मोरा दुख राधे। करता रहूं तब दर्शन हित राधे, करता रहूं तब दर्शन हित आदे। करता रहूं तब दर्शन हित राधे, ओ करता रहूं तब दर्शन हित राधे। आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, आजा आजा आके तू ना जा मेरी राधे। श्री राधे माइक वाले भैया थोड़ी तेज कर दें आवाज, जहां भी हो आ जाए। तेरी कृपा में ना कमी मेरी कमी राधे, तेरी कृपा में ना कमी मेरी कमी राधे। तेरी कृपा में ना कमी मेरी कमी राधे, तेरी कृपा में ना कमी मेरी कमी राधे। तेरी रुचि माही रुचि राखो नित राधे, तेरी रुचि माही रुचि राखो नित राधे। तेरे सुखी को ही मानो निज सुख राधे, हो तेरे सुख को ही मानो निज सुख राधे। मोकू क्यों भुलाया तो से बोलूं नहीं राधे, आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे। आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे। श्री राधे जय हो बलिहारी। अंतिम कड़ी है, ये मैंने खुद लिखी है। तो इस भाव रस में मेरे साथ डूबेंगे। रस बरसा दे बरसाने वाली रात,
रस बरसा दे बरसाने वाली राधे, रस बरसा दे बरसाने वाली राधे, रस बरसा दे बरसाने वाली राधे, गरल सुधा पीऊं कब तक राधे, गरल सुधा पीऊं कब तक राधे, पीछा मोरा छोड़े नहीं दुख क्यों राधे, पीछा मोरा छोड़े नहीं दुख क्यों राधे, अपने पास बुला ले प्यारी राधे, अपने पास बुला ले प्यारी राधे, अपने पास बुला ले प्यारी राधे। क्या ऐसे बोलोगे? भूल गए? हाथ ऊपर करो। जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं वही हाथ ऊपर करेंगे, जिनको भगवान ने हाथ नहीं दिया उनसे हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनकी किस्मत ही ऐसी थी और क्या कहेंगे। और जितने हाथ दिए उतने ही ऊपर करना, जितने दिए हैं। दो हाथ देना पूरे ऊपर। हाथ ऊपर क्यों है? क्योंकि सभी अपराधी हैं यहां पे, कोई महाराज यहां पे साफ सुथरा नहीं बैठा है, सब अपराधी हैं, मुलजिम हो ठाकुर जी के। और जब पुलिस चोर को पकड़ती, बंदूक तानती है कान के पास, तो क्या कहती है? हैंड्स अप। तो आप सब क्या कर रहे हो? हाथ ऊपर करो, नहीं बंदूक चल सकती है। पूरे हाथ। और सरकार से कहो हाथ ऊपर करने का मतलब, बिट्टू जी हाथ ऊपर का मतलब आत्मसमर्पण। सरकार हमने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। भीतर वालों आप भी, और प्रेम से कहो आत्मसमर्पित करके, अरे आजा 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 राधे आके ना जा मेरी राधे, 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 ना जा मेरी राधे, हो ना जा मेरी राधे, आजा मेरी राधे, आजा मेरी राधे, रह जा मेरी राधे, रह जा मेरी राधे, अरे ले जा मेरी राधे, ले जा मेरी राधे, अरे आजा मेरी राधे, आजा मेरी राधे। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा। सोच लो कितना आप लोग आवाज को दबा के रखते हो, हैं? बल पूरा है, शक्ति पूरी है, पर ठाकुर जी के सामने ज्यादा बल से बोल देंगे तो ये ठाकुर जी को लग न जाए यार ये तो भक्त बिल्कुल चंगा है, ये तो ऐसे ही बनावटीपन करता है। तो भगवान के सामने भी होशियारी कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। देख लीजिए, सुनिए रिकॉर्डिंग, कितनी तेज आवाज है। 7 दिन से मतलब आप लोगों ने हमको बुद्धू बना के रखा था। ये बौद्ध वाले बड़े होशियार होते हैं। आइए, आज सप्तम दिवस की कथा, विश्राम दिवस की कथा है। क्या बोलूं, क्या सुनाऊं, जितना था सब सुना दिया, अब कुछ बचा नहीं। कुछ बचा होता तो वो भी बौद्ध वाले इतने होशियार है कि सुन लेते हैं। निकालना इनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या चीज हमें मिल सकता है यहाँ पे। पाने की कला तो बौद्ध वालों में बहुत अच्छी है, पर आज कुछ मन की इच्छाएं हैं, बातें हैं। वैसे तो मैं कुछ करता नहीं, आज कुछ बोलूंगा।
ज्यादा नहीं पर थोड़ा बोलूंगा, नहीं बोलूंगा तो ठीक भी नहीं है। वैसे भी प्रत्यक्ष को प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। परंतु एक आज आप सबसे हाथ जोड़ करके करबद्ध हो करके एक बालक की भांति आप सबसे समक्ष मैं इस चौकी पर बैठ करके आप सबसे निवेदन करूंगा, आदेश नहीं करूंगा। विगत 7 दिनों से मैं आपको कथा भागवत जो भी बना जैसे बना आपको सुनाया। भगवान की कृपा से जो भी भीतर भरा था वो सब बाहर उड़ेल दिया। अब कुछ उसके भीतर बचा नहीं है। अब बहुत अब नैमिषारण्य जाके थोड़ा संचय करेंगे, वहां से फिर तैयार होना पड़ेगा हमको यहाँ के लिए, तब जाकर के कुछ आएगा तो फिर कुछ नया सुनाने की कोशिश करेंगे। जितना सुनाया, जैसा भी सुनाया, टूटे फूटे शब्दों में सुनाया। आप सब ने भी हमारी तोतली बोली को सुन करके बड़े आनंद के साथ, मस्ती के साथ 7 दिन तक कथा में उपस्थिति दर्ज कराएं। बड़ा आनंद मिला, बड़ी प्रसन्नता मिली। लेकिन एक विनती है, अगर 7 दिन में कोई बात मेरी अच्छी लगी हो तो यहां से उस बात को आज लेकर के चले जाऊं। ले जाओ अपने साथ, मैं देने के लिए तैयार हूं। जो बात आपको अच्छी लगी हो आप अपने पास धर लो। और अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, कोई शब्द मेरे बुरे लग गए हो, कोई आहार व्यवहार में गलती हो गई हो, निज निवास में किसी भी प्रकार से बालक बुद्धि है, कुछ त्रुटि हो गई हो, तो उसको आप मुझे अपना बालक समझ करके क्षमा करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। माई बाप कथा सुनाते ही वे बरसों बीत गए। कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम जैसे महाराज हजारों लाखों भी बोलें तो भी इसकी कोई सीमा नहीं, फिर अपनी क्या औकात। पर यदि सुनने वाले अच्छे हो तो सुनाने वाला कितना भी बुरा हो, कथा अच्छी हो जाती है। हम में कोई अच्छाई नहीं है, आप लोग इतने अच्छे हो कि कथा अपने आप अच्छी हो जाती है। आप लोगों का जब ये खिलखिलाता, मुस्कुराता, प्रेम और वात्सल्य से भरे हुए मुख को देखता हूं तो मन की जितनी भी बातें होती मैं सब बता देता हूं। कई बार लगता है कि ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, पर आप लोगों को देख करके मैं कुछ अपने भीतर रख ही नहीं पाता। आप सब हो ही इतने अच्छे। तो अगर कोई भूलवश, कोई अति उत्साह के कारण कुछ बोल गया हूं तो उसे आप यहीं मेरे पास ही छोड़ जाना और अपनी यादों में बनाए रखना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब कब मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ पे एक अपना भी घर बन गया है, हमने भी अपने अड्डा बना लिया है ना। तो मिलते रहेंगे, जब अवसर मिलेगा तब मिलेंगे। बुलाओगे तो भी आएंगे, नहीं बुलाओगे तो भी आएंगे, पर आएंगे जरूर, मिलेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। बस आप लोग अपनी यादों में बनाए रखना, भूल मत जाना। अक्सर आजकल के लोग प्रेम तो करते हैं पर प्रेम करके निभाते नहीं हैं। आपने यदि प्रेम किया है तो ये दिखावा वाला प्रेम मत करना, इस प्रेम को दूर तक निभाना। जितनी दूर तक चलेंगे आप और हम, उतनी दूर तक हम और आप एक दूसरे का साथ देंगे और चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलते चलते मंजिल मिल ही जाएगी, मुलाकात बिहारी जी से हो ही जाएगी, तो चलेंगे, मिलेंगे। कथा 7 दिन से सुना रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कथा कैसे हो गई। इस कथा के पीछे कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं है। आपको बता दूं, आप लोग कथा को देखकर सोच रहे होंगे कि बरसों से तैयारियां की गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें बरसों महाराज तैयारियां जिन कथाओं में होती वो कथाएं हो नहीं पाती हैं। कथा तो भगवान की कृपा से अचानक होती है।
और यह जो कथा आप सबके बीच में बरस रही है, इसमें महाराज बिहारी जी की, हमारे इस दिव्य गर्ग परिवार के पूर्वजों की, और महाराज आप सबके प्रेम और स्नेह का वो ऐसा प्रसाद मिला हुआ है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक मास जैसे परम पवित्र पावन इस समय में आप लोग कथा के भागीदार बन गए। अन्य समय में कथा का जितना फल है उससे कहीं अधिक फल कार्तिक मास में है। आप सबने, मैं तो सुना इस कथा के लिए लोग इतने दीवाने थे, कुछ लोगों का कहीं का प्रोग्राम था, कुछ लोग कहीं जाने वाले थे, किसी के यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादियां थी, तो किसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम थे, सब छोड़ करके यहाँ बैठे कि भैया 1 से 7 तो हमारी विवेक जी महाराज की भागवत में तारीख बुक। ऐसे भी बहुत सारे भक्त माताएं हैं। कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया, यहाँ के आसपास के गांवों का भी, मुझे नाम मुझसे विस्मृति है। उन्होंने कहा महाराज जी आज कौन सा दिन है, मेरी मैया रोज कथा सुनती है, आ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, परंतु आपको देखना चाहती है, तो आज आखिरी दिन है क्या? मैंने कहा है तो आज आखिरी दिन। बोले मैं अपनी माँ को लेके आऊंगा। पता नहीं वो कौन से भक्त में नहीं जानता, पर फोन से मेरी बात हुई। आसपास के दूर दूर के अंचल से, गांव से आ रहे हैं। मारवाड़ी लोग तो भागवत प्रेमी है ही, पर जब आपके उड़ीसा के निज ग्रामीण लोगों के चेहरे को मैं देखता हूं तो मुझे और प्रसन्नता होती है, मन को तसल्ली होती है कि चलो इतने बरसों से कथा कर रहे हैं, कुछ तो अपनी कथा का फायदा हुआ। अगर हम 10,000 का जीवन नहीं बदल सकते तो 1,000 का तो कोशिश करें, 1000 का नहीं बदल सकते तो 100 का कोशिश करें, 100 का नहीं बदल सकते तो 10 का जीवन बदले, और 10 का भी नहीं बदल पाए, अगर एक भागवत से एक आदमी का भी जीवन सुधर गया तो समझो भागवत कथा सफल हो गई। और यहाँ तो इतने सारे आपके उड़िया माताएं भी बैठी हैं, ग्रामीण से भी भक्त माताएं हैं, और बढ़िया सुंदर कार गाड़ी वाले भगत भी बैठे हुए हैं। तो सभी भक्तों को देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सब एक बराबर हैं, किसी के लिए कोई वीवीआईपी सुविधा नहीं है, किसी के लिए कोई छोटी सुविधा नहीं है, और भगवान यही देखना चाहते हैं। भगवान क्या कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। मेरे तो कुछ उड़ीसा के उड़िया शिष्य भी हैं, उनको भी देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और भी जो लोग आ रहे, पता नहीं मेरी भाषा वो समझते कि नहीं समझते, पर अब इतने सालों से आ रहा हूं तो थोड़ी थोड़ी उड़िया भाषा जाने से, कैसे बोलेंगे, जानने को क्या बोलेंगे उड़िया में, जानू छे, थोड़ी थोड़ी उड़िया भाषा जानू छे, है ना? आप बोलोगे मैं समझ लेता हूं। पहले बड़ा गड़बड़ होता था महाराज, भगत लोग आते थे हमारे सामने आपस में बात करके निकल जाते थे, हमें लगता था ये क्या बोल गए, क्या बात कर गए। अब महाराज थोड़ी थोड़ी आने लगी ना तो समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन तो नीतू माता जी के पास बैठे थे, अब मैं उनकी बात को ध्यान से सुना और किसी बात का जवाब दे दिया। बोले महाराज जी प्लीज आप उड़िया भाषा मत सीखिए, बड़ी मुश्किल होती है। मैंने कहा माता जी सीख जाऊंगा तो अगली बार से उड़िया में भी सुनाऊंगा कथा, तो उड़िया लोग भी बहुत खुश होंगे। तो महाराज थोड़ी थोड़ी उड़िया भाषा जानो छे, समझता पूरा हूं महाराज। हाँ, तो आप सभी माताएं भक्त पधारे, आप सबका मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से आज की कथा में मेरे परम प्रिय भक्त हमारे श्री माननीय श्री मंगतू राम अग्रवाल जी और सत्यभामा अग्रवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और शुभाशीष प्रदान करता हूं, जिनके संकल्प से हम भक्तों को सुनने का और मुझे सुनाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं भागवत जी से प्रार्थना करता हूँ मेरे इस दिव्य परिवार पर खूब ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, भागवत जी की कृपा बरसती रहे, जीवन में सुख समृद्धि का भंडार बना रहे, यही मेरी भागवत जी से मंगल कामना है। साथ में मेरे परम प्रिय शिष्य श्री कमल अग्रवाल जी और हमारी माता जी श्री नीतू माता जी, इन दोनों के लिए हृदय से बहुत बहुत स्नेह है, बहुत बहुत इस व्यास मंच में बैठे होने के नाते आशीर्वाद शुभाशीष है। क्योंकि महाराज इनका जो जीवन है, मुझे ऐसा लगता है
पता नहीं आपको बात जमेगी या नहीं जमेगी, पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इस परिवार में हमारी ये जो नीतू माता जी हैं, इनका इतना बड़ा श्रेय है इस परिवार को धर्म की ओर मोड़ने से। क्योंकि कभी कभी लगता है कि हो सकता है ये पूर्व जन्म की कहीं मीरा ही ना इस जन्म में यहां पर आकर के और इस परिवार को ठाकुर जी के चरणों में, भगवान के चरणों में जोड़ रही है, जिनका जीवन महाराज नित्य निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहता है। इसलिए इनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से शुभाशीष। और मेरे परम प्रिय श्री कमल अग्रवाल जी, आहा, इनके बारे में क्या कहें। मैं तो ये कहूंगा कि कमल जी जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। माता पिता यदि कोई धर्म कर्म की चर्चा करते हो तो बच्चे वहां चिल्लाती है, क्या कर रहे हो, क्या भागवत, क्या रामायण। हमें तो अभी BMW लेना है, हमें तो वर्ल्ड टूर पे जाना है, विदेश जाना है। महाराज दिन रात परिश्रम करते। और ये कथा तो ऐसे समय में हुई जब महाराज फैक्ट्री का, मिल का भी कितना बड़ा कार्य था, उस काम को भी कर रहे। मैं देख रहा था महाराज कई बार तो इतना उधर का भी काम, इधर का भी काम, और अकेले पूरे काम को संभालना। और महाराज जरा सा भी चेहरे में सिकन नहीं, अंदर से घबराहट भी कभी कभी होती है। भाई इतने सारे रिश्तेदार हैं, इतने सारे लोग हैं, ना जाने क्या हो जाए। कल इतनी ज्यादा आप श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई, लगा पता नहीं कैसे सब व्यवस्था होगी, सब ठीक ठाक से हो जाएगा। महाराज भगवान का भी नाम जपते जाते हैं और कार्य भी करते जा रहे हैं। और बिहारी जी की कृपा से हर एक पग पग पे मार्ग खुलता जा रहा है और कार्य पूरा होता जा रहा है। कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, बस हो रहा है, हमें इतना पता है। तो मैं इस व्यास मंच से श्री कमल अग्रवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, शुभाशीष प्रदान करता हूं। बिहारी जी की इन पर इतनी कृपा हो कि खूब ये नित्य पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। खूब ऐसे ही जीवन में धर्म कर्म करें, माता पिता की इसी प्रकार से आदर सेवा शुश्रूषा करें। आप सब भक्तों से भी इनका स्नेह जुड़ा रहे, यही मंगल कामना है मेरी। और साथ साथ हमारी दो बहनें अमीषा जी, वृद्धि जी और छोटे बाल गोपाल कान्हा जी, इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज महाराज अपनी जो छोटी गुड़िया है वृद्धि, वो मेरे पास आई, आकर बोले गुरुजी वो वाला भजन मत गाना। मैंने कहा कौन से वाला? बोले मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। छोटी सी बच्ची है, मैंने उसको प्रॉमिस किया कि नहीं मैं नहीं गाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे गाना नहीं है। तो ऐसा परिवार महाराज, सच कहूं तो मैं भी भाग्यशाली हूं जो ऐसा शिष्य परिवार मुझे मिला। अगर शिष्य सोचता है कि मुझे एक उत्तम गुरु की प्राप्ति हो, तो गुरु भी चाहता है कि मुझे एक लायक शिष्य मिले। 1000 शिष्यों की क्या जरूरत है महाराज, शिष्य 2-4 हो, बस ढंग के हो जाएं महाराज, उतनी में जिंदगी कट जाती है। और मैं भाग्यशाली हूं कि आपके बौद्ध में ऐसे मुझे शिष्य परिवार की प्राप्ति हुई है। साथ साथ हमारे अंगुल से पधारी है हमारी बॉबी दीदी, किधर हैं? अच्छा पीछे हैं। आप महाराज बड़ी ही इनमें करुणा है और इनसे बातचीत होती रहती है। और कहते हैं जब तक बेटी घर में नहीं आती सूना पड़ा रहता है। मुझे तो 2 दिन पहले से बुला लिया, जब मैं यहाँ पहुंचा तो देखा बॉबी दीदी नहीं थी। मैंने माता जी से पूछा बॉबी दीदी का है? बोले वो कथा वाले दिन आवेंगी, 1 दिन पूर्व शायद आई थी ना बॉबी दीदी। मैंने कहा वाह, हम 2 दिन पहले, बॉबी दीदी 1 दिन पहले, ऐसा क्यों? तो इनसे हमेशा मेरा महाराज थोड़ा हंसी मजाक, विनोद भाव, हास परिहास चलता रहता है। आप श्री के अंदर महाराज भक्ति तो है ही गुरु के प्रति, साथ साथ बड़ी कर्मठ है। हमारी नीतू माता जी अगर कहीं घबरा जाती हैं तो ये पीछे से हिम्मत बन जाती, भाभी क्यों चिंता करती हो, सब हो जाएगा। मैं देखता रहता हूं, मैं यहीं पे सोफा में बैठ जाता हूं और कहां पे कौन क्या कर रहा है मैं देखता रहता हूं नजरों से।
तो आपके लिए भी हमारे आज हरि बाबू भी, जमाई जी भी पधारे हुए अंगुल से, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर बिहारी जी की कृपा बन जाए और मैं चाहता हूँ इनका खुद का घर बन जाए, फिर अपन नए घर में जाएं और फिर वहाँ पे बढ़िया से महाराज पूजा पाठ करें और आनंद लूटें। अब देखते हैं हरि बाबू जी कब हमारा कमरा अपने घर में बनवाते हैं, उसी का इंतजार है। साथ साथ हमारी तुसरा से माता जी आई हैं। आपको एक विशेष बात बताऊं, क्या होता है ना, जो मोती की माला होती है आपने देखी होगी, मोती की माला या जो भी हम पहनते माला, उसमें जो फूल है ना कितने सुंदर लगे, सब सजे हुए दिख रहे हैं, पर इन फूल मालाओं को जो जोड़ने वाली धागा है ना वो दिखाई नहीं देती है। तो ये जो धागा है इस परिवार से हमको जोड़ने की, वो हमारी तुसरा वाली माता जी है। बल्कि सच कहूं तो हमें उड़ीसा लाने का ही श्रेय आपका है। और इनको मैं बहुत वर्षों से, जब मैं 15-16 साल का था तब से जानता हूं। मेरी टिटलागढ़ में गया जी हुई थी, गया भागवत, तब वहां पे मैं दोनों मीटिंग कथा कर रहा था, दुबला पतला से था, तो वहां मेरी कथा में आई, तो कृष्ण जन्म था या बामन अवतार कथा, तो मेरे पास आई, गुरुजी तुसरा से आते थे नित्य कथा सुनने, बोले गुरुजी कल मैं आ नहीं पाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, प्रयास करिएगा। तो इन्होंने मुझे उस समय चांदी की बंसी, वो ठाकुर जी का चढ़ाते हैं जो मुकुट दिए थे, तो मेरे वो चीज दिमाग में बनी रही कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे चढ़ाने का अवसर नहीं मिला तो हाथ में देख के जा रहे, गुरुजी आप चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैंने भागवत के नाम का निकाल दिया है। आजकल महाराज लोग मन्नत कर लेते हैं तो भी वर्षों पड़ी रहती, हाँ करेंगे 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 चलता रहता। इन्होंने एक बार सोच लिया तो उसे निकाल दिया, अब वो अपने घर नहीं आना चाहिए क्योंकि भगवान के नाम का निकल गया। मेरे उसी दिन बात समझ में आ गई थी कि ये कोई साधारण मैया नहीं है, जरूर कोई ना कोई विशेषता है। और फिर महाराज बिहारी जी की कृपा हुई कि इन्होंने मुझे उड़ीसा बुला लिया, और जब से उड़ीसा आ गया तब से उड़ीसा वालों का ही हो गया। इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बस इनकी थोड़ी स्वास्थ्य की चिंता रहती है, बिहारी जी से आग्रह है इनका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और अभी तो बड़ी बिहारी जी से, भागवत जी से अर्जी लगाई, तो कुछ दिनों के लिए तुसरा जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है, जाएंगे तो थोड़ा तुसरा वालों की चाबी घुमाएंगे। तो बिहारी जी कृपा हुई तो अगली ज्ञानामृत आपको तुसरा में भी सुनने को प्राप्त होगा। फिर आप बौद्ध वाले सब अपनी अपनी गाड़ी की बुकिंग कर लेना, कंजूसी मत करना। उड़ीसा में कहीं भी आए तो आना जरूर, ये नहीं कि बगल में आए तो ही आओ, आस पास में आए तो जरूर आ जाना। किसी को नाम से नहीं पहचानूंगा तो चेहरे से पहचान जाऊंगा, क्योंकि आप लोग की तस्वीर यहाँ नहीं है, आप लोग की तस्वीर मैंने यहाँ रखी हुई है। तो आप लोग कोई संकोच ना करना, आ जाना, आप सबका स्वागत है। साथ साथ हमारे बिट्टू भैया बैठे हुए हैं, आपके लिए भी मैया माता जी भी आई हुई हैं। किधर हैं? भीतर बैठी हैं। हाँ, तो आपका परिवार बड़ा सुंदर है महाराज, और ये इस परिवार में महाराज एक प्रसन्नता के सूत्राधार है। आप जब इस कथा में कोई भी कार्य होता है बड़ा उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और जब बिट्टू भैया आ जाते हैं ना तो हम देखते हैं हमारी जो माता जी उन सबके चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है कि कोई आ गया है, अब अगर कोई कार्य रुक रहा है तो पूरा हो जाएगा। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभाशीष। और इस समय तो बिहारी जी की इन पर बड़ी कृपा बरस रही है। आपके घर में ठाकुर जी की कृपा से 2-2 गोपाल आ गए हैं। अब तो हम अगर चाहें तो इनसे एक गोपाल लेकर के चित्रकूट भी जा सकते हैं। सोच रहे हैं कि अब 2-2 हैं, क्या करेंगे 2 को? एक को ले जाएंगे, सिखा देंगे भागवत आगवत। तो यहाँ आप लोग साल में एक आध बार कर सुनते हो, आपके बौद्ध में भागवत वाला हो जाएगा कोई, तो रोज सुनने को मिलता रहेगा। तो बड़ा ही इनको भी हृदय से शुभाशीष, शुभकामनाएं। खूब कृपा इन पर बिहारी जी की हो, माता जी की खूब सेवा करें, पत्नी का खूब ख्याल रखें, दोस्तों के साथ ज्यादा घूमे फिरे नहीं, अपना काम काज खूब अच्छे से करें, यही मेरी बिहारी जी से प्रार्थना है। साथ में हमारी बहुत सारी बुआ जी लोग आई हैं। महाराज बहन बेटियों का चक्कर बड़ा गड़बड़ होता है,
इनका अगर नाम नहीं लिया ना महाराज, तो हमको महाराज शाम को भोजन तक नसीब नहीं होगा, आपको बता दे। कहेंगे हमारा नाम ने सबका नाम लिया, हमारा नाम क्यों नहीं। मजाक हंसी की बात भले अलग हो, लेकिन सभी परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। सभी बहन बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, बुआ जी बैठी हैं, उन सबको भी क्या बोलूं ज्यादा, मुझे तो कोई शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं। आप सब इतने भगवत भक्त हैं, इतनी आप सब पर बिहारी जी की भक्ति में क्या बोलूं। आप सब पर ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। बस आप लोग को इतना कहूंगा, जितना लूट सको लूट लो, लूटो, खूब लूटो, खूब ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, इस परिवार पर भी स्नेह बना रहे और खूब आप लोग आनंदित रहें और हमें भी अपनी अपने ससुराल बुलाते रहें, ताकि अपना भी थोड़ा थोड़ा फायदा होता रहे, है ना। अपना भी फायदा बीच बीच में निकालते रहना चाहिए, बुद्धिमान लोगों के लक्षण है। कोई बरगढ़ से जाता है, कोई पुरी से जाता है, कोई गुजरात से जाता है, हर साल कह के जाते हैं महाराज जी नेक्स्ट टाइम, वो नेक्स्ट टाइम रह जाता है महाराज। कभी वो कब वर्तमान है ना टाइम बनेगा, बिहारी जी से अर्जी किसी ना किसी दिन बनी जाएगा। इन सब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे ज्यादा मैं बौद्ध के माताओं का आभार व्यक्त करता हूं। कथा की शोभा तो तब है जब आप माताओं की उपस्थिति हो। किसी कथा की सफलता उस कथा के सजावट श्रृंगार से या सुंदरता से व्यक्त नहीं की जा सकती है। उस कथा की सफलता तो आप श्रोताओं की संख्या से गिनी जा सकती है और आपकी ये अपार संख्या इसकी गवाह है कि ये कथा हम लोग बड़े आनंद के साथ सफलता की ओर ले जा रहे हैं। ये आप सब इस कथा की सफलता के साक्षी हो। अगर आप नहीं होते तो कथा किसको सुनाई जाती, किसको, ये माइक कुर्सी को थोड़ा सुनाई जाती। इसलिए आप माताओं को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इतना कीमती समय आप लोग मुझे दे रहे हैं। आप लोग भले कुछ दो या ना दो, लेकिन आपने ये जो अपना कीमती समय दिया है, इसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं, आप सबके चरणों, आप सबकी खूब बिहारी जी के चरणों में कृपा बनी रहे। आप सब भक्तों को खूब कथा सुनने को मिलता रहे। आप लोग का जीवन आनंदित रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे। यही बिहारी जी के चरणों में मेरी मंगल कामना है। और एक सूचना और दे दूं, ये बताओ आप चाहते हो कि मैं फिर आऊं बौद्ध की नहीं चाहते हो? चाहते हो कि आऊं? कौन कौन चाहता है कि मैं आऊं? पीछे वालों, आप नहीं चाहते? सभी चाहते हैं? आप मामी जी चाहती हैं आए? पक्का आ जाए? बुलाओगे हमें कि हम आ जाएं? अगर आना है तो आपको एक गुड न्यूज दे दूं। 16 जनवरी से आपके बौद्ध में 9 दिन तक राम कथा की रस वर्षा होगी। इतने में हम नहीं आएंगे, थोड़ा और जोर की ताली बजाओ। हाँ, तो 16 जनवरी से आप सबको फिर से एक बार राम कथा सुनने को प्राप्त होगा। आपका और हमारा सानिध्य फिर से होगा और जो हमारी यहाँ की मारवाड़ी महिला मंडल हैं, इनके तत्वाधान में यह राम कथा की रस वर्षा होगी। और यह जो कथा होगी, इस कथा में सबको फुल हेल्प करनी है, क्योंकि ये कथा आप सब मिलके कराओगे। बोलो कौन कौन इस कथा में साथ देगा? हाथ ऊपर करके बताओ। सभी साथ देंगे? जो भी महिला मंडल के लोग फोटो खींच लेना। सबके पहले इन्हीं के घरों में अटैक करिएगा आप लोग। आप सभी लोग कथा से जुड़े। राम कथा यहाँ के भक्तों की बहुत पहले से इच्छा थी कि महाराज आप चित्रकूट के हो तो आपके मुख से मैं राम कथा सुननी है। हमारी भी इच्छा थी। बिहारी जी ने इस वर्ष
प्रभु की कृपा से इस संकल्प को साध दिया है और आपको और मुझको फिर से एक बार एक सूत्र से बांध दिया है, तो हम सब फिर 16 जनवरी को एक साथ इकट्ठा होंगे, धूमधाम से राम कथा सुनेंगे और ज्ञान गंगा के रस वर्षण में गोता लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सब लोग भरपूर तन मन धन जन से, मैंने पिछले साल कब ये सामूहिक कथा की थी कर्मचारी भवन में, मतलब तब से कितना आप लोगों ने पैसा रुपया इकट्ठा कर लिया, सब इस कथा में महाराज लगा देना, ताकि बढ़िया धूमधाम से कथा हो, ज्ञान गंगा की रस वर्षा हो और एक बार फिर से हम सभी लोग इस ज्ञान गंगा के कथामृत में गोता लगा सकें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए आगे हम सभी फूलों की एक छोटी सी होली खेल लेते हैं, फिर तिलक विदाई समारोह होगा, क्योंकि आज तो आप सब हमको कहां तो तिलक विदाई समारोह होगा, फिर आप सभी लोग सुखदेव जी की विदाई करेंगे। आओ ज्यादा समय नहीं, सुंदर ठाकुर जी की बिहारी जी की पुष्पों की वर्षा फूलों की होली खेलते हैं। फिर सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान आएंगे, वह भागवत जी का तिलक विदाई समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, फिर आप सभी लोग एक एक करके आइएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कौन कौन आज ठाकुर जी से फूलों की होली खेलेगा, हाथ ऊपर करके बताओ। कुर्सी वालों, आप नहीं खेलोगे होली? खेलेंगे ना? तो आप मस्ती के साथ ठाकुर जी के श्री चरणों में चले, एक मंगल में भजन के साथ। तुम झोली भर लो भक्तों, एक मारवाड़ी भजन के साथ पुष्पों की होली में। तुम झोली भर लो भक्तों, रंगी और गुलाल से, होली खेला गाया पा गिरधर गोपाल से, होली खेला गाया पा गिरधर गोपाल से। झोली भर लो भक्तों, रंगी और गुलाल से, तुम झोली भर लो भक्तों, रंगे और गुलाल से, होली खेला गाया पा गिरधर गोपाल से, होली खेला गाया पा गिरधर गोपाल से। जय हो बलिहारी। कलश मंगाकर उसमें रंग घुलवाना, उसमें रंग घुलवाना, रंग घुलवाना, उसमें रंग घुलवाना। कोरा कोरा कलश मंगाकर उसमें रंग घुलवाना, उसमें रंग घुलवाना, उसमें रंग घुलवाना, उसमें रंग घुलवाना। लाल गुलाबी नील पीला नील पीला, लाल गुलाबी नीला पीला, लाल गुलाबी नील पीला नील पीला, केसर रंग मिलवाना, केसर रंग मिलवाना, केसर रंग मिलवाना, केसर रंग मिलवाना। बच बच के रहना उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से, बच बच के रहना उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल से। होली खेला गाया पा गिरधर गोपाल से, होली खेला गाया पा गिरधर
रंग अबीर मलूंगी और माथे पे होली, और माथे पे रोली, और माथे पे रोली, और माथे पे रोली। आएंगे फाग मिलके झांझ खड़ताल से, फाग मिलके झांझ खड़ताल से, होली खेला गाया होली के नागा गिरधर गोपाल से, होली के नागा होली है। मस्ती में झूमते हुए की बजे बसुरिया, ग्वालों के मंजीरे, ग्वालों के मंजीरे। शाम पिया की बजे बसुरिया, ग्वालों के मंजीरे, ग्वालों के मंजीरे। चंग बजावे ललता नाचे, चंग बजावे राधा धीरे धीरे, राधा धीरे धीरे, राधा धीरे धीरे, राधा धीरे धीरे। गाएंगे भजन सुहाने अम्बे सुरताल से, गाएंगे भजन सुहाने अम्बे सुरताल से, होली खेला गाया, होली खेला गाया अब होली खेल लिया, अब थोड़ा सा डांस कर लो, नृत्य। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए बैठिए, जगह की कमी है थोड़ी, अपने अपने स्थान में बैठे। और हमारे कैमरे वाले भैया का भी थोड़ा ध्यान रखें, उनके कैमरे वैमरे का, उन पे फूल इत्यादि नहीं फेंकेंगे। आइए मस्ती के साथ सभी लोग। हो होली खेल रहे बाके बिहार, आज होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंगे परसे रहा। होली है, होली है। होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बाके बिहार, आज रंग खेल रहे बाके बिहार, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली है।
अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। बबी दीदी ओ अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होरी है होरी है होरी 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 है होरी है होरी भंग भर के होरी भर भर के भर भर के भर भर के हमारी पिचकारी आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे होरी 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 होली खेल रहे बाग बिहारी आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाग बिहारी आज रंग बरस रहा। होली है देख सखियन के मन हरिसा रहे, देख देख सखियन के देख सखियन के मन हरिसा रहे, आके बिहारी आज फूल बरसा रहे, आके बिहारी आज फूल बरसा रहे। भर भर के भर 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 के भर भर के होली है गयो हमेरो खोए गयो हमेरो खोए गयो बाजू बंद कान्हा होरी में कान्हा होरी में होरी में कान्हा होरी में कान्हा होरी में मेरे खोए गयो हमेरो खोए गयो मेरे खोए गयो बाजू बंद कान्हा होरी में। बंद मेरो बड़ो बोल को बाजू बंद मेरो बड़ो कहाँ ते लाऊं मैं यार तौल को कहाँ ते
राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। आज बीरज में हो रे रसिया आज कते क्षण में तोर करे ओ जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से बन का स्वामी दुख बिन से बन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण कहो मैं किसके हो स्वामी शरण कहो मैं किसके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम तो रन परमात्मा तुम अंतरगामी स्वामी तुम अंतरगामी पार ब्रह्म परमेश्वरी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरी तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो तया भई किस विध मिलो तया भई तुमको मैं को बती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर बेगरे स्वामी तुम ठाकुर बेगरे अपने हाथ उठावो करुणा हस्त बढ़ावो द्वार खड़ा में तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ावो संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे हो तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु
प्रभु को समर्पण क्या लागे बेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय